हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीखने का सफ़र। और आज हम करने वाले लीड कोड का 463 क्वेश्चन जो कि है आइलैंड पैरामीटर्स। तो इसमें हमें क्या करना है, पैरामीटर मतलब कैसे, जैसे आपको ये बताती हूँ, ये मेरा पूरा आइलैंड का एरिया है, ठीक है। अब तुम इसका पैरामीटर देखोगे तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जो कि सही है क्योंकि जहाँ पे भी वन है ना, जो वन है वो सारा पूरा आइलैंड है, उसका जो एरिया है। अब तुम कहोगे कि ये कुछ ऐसे से दे रखा होगा आपको, 4x4 में दे रखा है, ये 4x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। ठीक है जी, ये कुछ आपको ऐसे दे रखा है, ये हमें दे रखा है। अब ये देखो, ये सारे स्क्वेयर्स हैं, ओके। तो एक स्क्वेयर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमें 1 मिलेगा तो हम पेरीमीटर को पहले 0 से इनिशियलाइज करेंगे, फिर फॉर लूप चलाएंगे हम आई जे के लिए। जैसे ही मिलेगा तो हम उसके अंदर पेरीमीटर में +4 कर देंगे। लेकिन अब आप ऐसे +4 करने लग गए हर एक 1 के मिलते ही, तो हमारे को गड़बड़ मिलेगी। कैसे, यहाँ पे कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार 4 में प्लस करूँगी तो 7 4 कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 28, जो कि गलत है। क्योंकि ये इसको यहाँ से तो काउंट कर रहा है, बट यहाँ से तो नहीं करना चाहिए ना, पेरीमीटर तो सिर्फ बाहर वाली लाइंस होती हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें 1 मिला तो हम उसके ऊपर चेक करेंगे, ऊपर तो है ही नहीं, इधर चेक करेंगे, यहाँ भी नहीं है 1, इधर चेक करेंगे, यहाँ भी नहीं है। एक जगह 1 मिलता है, वहीं से माइनस कर देंगे। अब जैसे मैंने 1 मिलते ही 4 प्लस किया, लेकिन हमने उसको चेक किया तो -1 किया, 3 हो गया। फिर मैं नेक्स्ट यहाँ गई, मुझे 1 मिला, 1 मिलते ही मैंने +4 किया, बट मैंने देखा उसके तो राइट साइड में है, तो मैंने 7 -1 करके 6 कर दिया, क्योंकि इसका +7 हुआ, पर वहाँ पे राइट में मिला तो -1 करेंगे, 6 हो गया। फिर मैं आगे गई इस पर कि ये भी 1 है, फिर मैंने +4 कर दिया, मेरा 10 हो गया। बट मैंने देखा इसके ऊपर नीचे, ऊपर वाले के लिए 1 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा, 9, नीचे वाले के लिए 1 माइनस हुआ 8, साइड वाले के लिए 1 माइनस हुआ 7, इधर वाले के लिए 6, तो ये वापस 6 रह गया, ठीक है। फिर जैसे मैं आगे गई, मैंने कहा ये फिर से मिल गया, फिर से मैंने +4 कर दिया, बट हमने देखा इसके लेफ्ट साइड में है, तो 10 -1 कितना हो गया, 9 हो गया, क्योंकि ये 10 हो जाता, फिर इधर मिल गया तो -1 हो गया। फिर मैं नेक्स्ट रो में गई, फिर मुझे यहाँ 1 मिला, फिर मैंने देखा इसके ऊपर है और नीचे है, 2 जगह मिला तो 2 माइनस कर दो, +4 किया 9 में 13 हुआ, -2 किया तो कितना हुआ, 11 हुआ। फिर यहाँ कहीं नहीं मिला, फिर मुझे यहाँ मिला, फिर मैंने +4 किया तो मेरे को कितना मिला, +4 करने से 15 में मैंने देखा इसके तो राइट साइड में है, मैंने माइनस किया तो मेरा हो गया 14। फिर मैंने कहा फिर से 1 मिल गया है, फिर से 1 मिल गया तो मैंने देखा ऊपर भी इधर भी 2 साइड है तो 2 माइनस हो जाएंगे, कितना आया, 12 आया। ये कैसे आया, अच्छा मैंने इसमें +4 करना तो भूल गई कि हमें मिला, तो इसके लिए +4 भी तो करेंगे ना, तो +4 किया मैंने, तो ये कितना है, मतलब 14 में +4 करूँगी मैं, 14 में +4 करूँगी तो 18 आ जाएगा, बट हमें 2 जगह मिल गया तो माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमें दिया है 0 1 0 0 1 0 1 1 0, ठीक है, ये दिया है हमें, ठीक है। इसमें जैसे मुझे 1 मिला, मैंने 4 ऐड किया, मैंने कहा इसके नीचे है तो मैंने -1 किया। फिर मैं आगे आई इस वाले रो में, फिर मुझे 4 मिला, मैंने फिर +4 किया, बट मैंने कहा इसके ऊपर और नीचे दोनों हैं तो मैंने -2 किया, ठीक है। फिर मैं यहाँ आई, मुझे फिर मिला, फिर मैंने +4 किया, बट मैंने कहा इसके राइट साइड में है तो मैंने -1 किया। फिर मैंने आगे 1 मिला मुझे यहाँ पे, फिर मैंने +4 किया, ठीक है, ये वाला। फिर मैंने कहा इसके तो लेफ़्ट साइड में और ऊपर भी है तो -2 किया, तो अब मेरा क्या आ जाएगा, ठीक है। 4 4 8, 8 और 4 कितना हो गया, 12, 12 और 4 16, और ये -2 कितना हो गया, 4। अब 16 में से अगर हम 4 5 6 ये घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 ही इसका पेरीमीटर होगा। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं आएगा, ये 7 ऐसे जाएगा, 8 9 10, ठीक है। आई होप अब क्लियर होगा। अब इसका कोड लिख देते हैं हम। अब इसकी डाउन और अप की कंडीशंस कैसे चेक करने वाले हैं हम, वो देखो एक बार, हाँ वो बता देती हूँ मैं। देखो, हमने पहले +4 कर दिया, लेकिन अब हमें चेक करें कि डाउन है या नहीं है, मतलब इसके नीचे वाले में वो है या नहीं है, 1 है या नहीं है, उसके लिए फिर मुझे माइनस भी करना पड़ेगा। उसके लिए मैं चेक करूँगी कि जैसे मेरा है ये यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ मेरा J 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि मैं यहाँ थी, 0, 1 पे थी मैं,
तो मुझे चेक करने के लिए आई को तो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। लेकिन जे जो है वो मेरा सेम रहेगा। तो मैं लूप लगाऊंगी, वो लगाऊंगी आई जब तक लेस देन, क्योंकि आई मेरा इंक्रीज़ हो रहा है, क्या है, रो जितनी है मेरी उससे -1 है, लेस देन रो -1 है, तब तक। और साथ में जो मेरा जो ग्रिड है, ग्रिड ऑफ आई जे जो है, I+1 जे जो कहेंगे हम इसको, I+1 जे क्यों कहेंगे, क्योंकि आई हमारा इंक्रीज़ हो रहा है और इससे बाहर फोर लूप लगाया हुआ है मेरा आई जे का, ठीक है। तो वो हर एक के लिए चेक करता जा रहा है जब तक वो इक्वल टू 1 है। अगर ऐसा हो जाए, ये डाउन की कंडीशन है, तो आप क्या कर दो, पेरीमीटर में से -1 कर दो, ठीक है। और अगर हमें ऐसे ही अप के लिए चेक करना हो, तो अब देखो आई ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, है ना। बट जो ग्रिड ऑफ आई जे है उसमें आई क्या होगा, माइनस होगा, अप के लिए I-1 होगा, और फिर यहाँ जे ही रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर इक्वल टू 1 मिल जाए तो माइनस। लेफ़्ट के लिए मैं कहूँ तो, मैं थोड़ी गंदी हैंडराइटिंग लिख रही हूँ, थोड़ा साफ लिख के देखती हूँ। अगर मैं लेफ़्ट में कहूँ तो मेरा जे डिक्रीज़ हो रहा है, जे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ग्रिड ऑफ आई सेम रहेगा पर J-1 आएगा, ठीक है, वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। फिर मैं राइट में देखूँगी तो राइट में देखोगे आई जो है आपका ऐसे जो है वो क्या है, आई के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इतना, जे के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि जे चेंज हो रहा है। जे कब तक रहना चाहिए, लेस देन कॉलम -2। कॉलम क्या है, लेंथ ऑफ द, मतलब नंबर ऑफ कॉलम जितने हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद ग्रिड ऑफ, इसको कैसे कहें, आई ऑफ J+1 अगर इक्वल टू 1 है तो एक माइनस कर दो। अब इसका कोड लिखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा हमें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लेंगे कि इसके अंदर रो कितनी है, वो कैसे हम निकालते हैं, ग्रिड डॉट LENGTH, ओके। फिर हम लेंगे इसके अंदर कॉलम, कैसे निकालते हैं, तो फिर ग्रिड ऑफ 0 डॉट LENGTH। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम पेरीमीटर को इनिशियलाइज करेंगे, पेरीमीटर को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और फोर लूप लगाऊंगी मैं, इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन रो तक, एंड आई प्लस प्लस, गलती से क्या लिख दिया मैंने ये। फिर मैं कॉलम को ट्रैवर्स करने के लिए लूप लगाऊंगी, इंट जे इज इक्वल टू 0 से जे लेस देन कॉलम तक और जे प्लस प्लस, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। इफ हमारा जो है ग्रिड ऑफ आई जे जो है वो हमें इक्वल टू 1 मिल जाए, तो हम वैसे ही क्या कर देंगे, जो हमने पेरीमीटर लिया है उसके अंदर प्लस इज इक्वल टू 4 कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी कि 1 तो मिल गया, हमें चेक करना है कि उसके कोई ऊपर नीचे वाला वो ना हो, मतलब प्लस ना हो। अगर ऊपर नीचे वाला प्लस होगा तो फिर हमें माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करने वाले हैं ऊपर की। उसके लिए मैं क्या देखूंगी, 4 जब तक जो है मेरा आई जो है ग्रेटर देन 0 है, एंड ग्रिड ऑफ, अब देखो ऊपर चेक करना है तो मेरा क्या डिक्रीज होगा, आई डिक्रीज होगा, आई चेंजिंग होगा ना, I-1 होगा, लेकिन जो है मेरा जे जो है सेम रहेगा। वो अगर इक्वल टू 1 मिल जाए तो फिर हम क्या करेंगे, पेरी मीटर माइनस माइनस, मतलब एक माइनस कर देंगे। अब मैं चेक करूंगी लोअर के लिए, तो फिर मैं फोर लूप लगाऊंगी। अब लोअर के लिए चेक करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, आई जो है वो लेस देन होना चाहिए रो डॉट लेंथ के, मतलब रो के, इस पे, मतलब समझ गए ना। एंड ना जो ग्रिड ऑफ आई जे है, आई मेरा क्या होगा, +1 होगा, जे सेम रहेगा। अगर वो इक्वल टू 1 है तो पेरीमीटर माइनस माइनस, ठीक है। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट के लिए। लेफ्ट के क्या होता है, कॉलम चेंज हो रहा है लेकिन हमारा जो है रो सेम रहे, तो हम कॉलम को देखेंगे। जे जो है हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड ग्रिड ऑफ आई जे जो है, जे जो है -1, ये इक्वल टू 1 हो, तो हम पेरीमीटर को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे लेफ्ट के बाद राइट के लिए। और अब जे लेस देन रहना चाहिए कॉलम से, एंड ग्रिड ऑफ आई सेम रहेगा पर जे जो है वो +1 होगा क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है। ये इक्वल टू 1 है तो पेरीमीटर जो है वो एक कम हो जाएगा, और फिर अब हमारा जो है आंसर फाइनली आ जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे पेरीमीटर, ठीक है। तो रन करते हैं हमारे कोड को, पक्का कोई मिस्टेक मिल जाएगी, मैंने कुछ गलती कर दी होगी पक्का।
ग्रिड ऑफ फाइव माइनस वन जे इज इक्वल टू वन पेरीमीटर माइनस माइनस पेरीमीटर। स्पेलिंग भी सही है यार। ऐसा क्या गलत कर दिया है मैंने? आई ग्रेटर देन जीरो है, आई माइनस वन है, तभी ये कंडीशन लगेगी। एरर क्या दिखा रहा है भाई तू? क्या मैंने पेरीमीटर की स्पेलिंग तो नहीं गलत की हुई? अरे गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी है। फोर लगाया है यहाँ, इफ आएगा। कंडीशन चेक कर रहे हैं हम, लूप थोड़ी लगा रहे हैं। तो चेंज करते हैं इसको, तो अब करते हैं जो है। if I is less than row and grid of 5 plus 1 is equal to 1, I is less than row minus 1 and इधर भी कॉलम माइनस वन। चला रहे हैं। ठीक है जी, अब हो गया है हमारा। तो आई होप आपको भी अच्छे से लगा होगा वीडियो, अच्छी लगी होगी वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।